नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का। शुक्र ग्रह जो है बहुत महत्वपूर्ण है। भोग, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, संतान, विवाह आदि सबकी प्राप्ति के लिए अगर जन्म कुंडली में शुक्र खराब स्थिति में है, नीच का है, तो सारी बाधाएं आती हैं। इनकी बाधाओं की शांति के लिए आज आपको बहुत ही प्रभावशाली कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। श्रद्धा भाव से करें। सबसे पहला उपाय है विवाह में बाधाएं। जिन लड़कों के विवाह में बार बार विघ्न बाधाएं उपस्थित हो रही हों, उन्हें शुभ मुहूर्त में श्री दुर्गा जी के चित्र के पास ज्योति जलाकर षोडशोपचार पूजन करके दुर्गा मंत्र की कम से कम 3 माला प्रतिदिन जप करना है। यदि वो संभव न हो तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक 1.25 लाख मंत्र जप करवाना। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और स्वयं प्रतिदिन कार्य होने तक 1 माला जप अवश्य करना चाहिए। विवाह की बाधाओं की दूर करने के लिए मंत्र है पत्नीम मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है दुर्गा सप्तशती का। इसका अगर 1.25 लाख माह जप करा देते हैं तो शादी में आने वाली बाधाएं निश्चित दूर होंगी। जब के पश्चात ब्राह्मण भोजन, कन्या पूजन जब शुरू करने के साथ शुक्रवार से कम 12 व्रत करें। प्रत्येक शुक्रवार को श्री दुर्गा मंदिर में 1 नारियल पानी वाला मौली लपेट कर सफेद पुष्पों का हार लपेटते हुए मिश्री या बतासों का प्रसाद चढ़ाएं। शुक्रवार के व्रत की विधि पता कर लें, शुक्रवार का व्रत करें। दूसरा उपाय है अगर कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो उन्हें विधि पूर्वक आगे बताने जा रहा हूं इस मंत्र का जप करें अथवा ब्राह्मण से 1.25 लाख जप करवाएं। शिव पार्वती मंदिर में जाकर धूप दीप पुष्प आदि सहित माता का पूजन करें। मंत्र है ओम ह्रीं गौरी गौरी नमः। हे देव गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा तुम कुल कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभम। इस जप के साथ ही 21 व्रत शुक्रवार के करने हैं और शिव पार्वती मंदिर में ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन खीर का कराएं और फल आदि सहित दक्षिणा में। तीसरा उपाय है अपामार्ग या गुंजा की जड़ सफेद रेशमी वस्त्र में लपेटकर सफेद डोरे में बांधकर शुक्र के नक्षत्र भरणी में पूर्वा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ी में ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः मंत्र पढ़ करके इसे गले में अथवा बाजू में धारण करने से शुक्र के अशुभ फल दूर हो जाते हैं। यदि किसी को कोई बीमारी है और शांत नहीं हो रही है तो 7 शुक्रवार लगातार प्रत्येक शुक्रवार को कम से कम 3 या 5 व्यक्तियों को कुष्ठाश्रम या अंध विद्यालय में खिचड़ी या मीठे चावलों का भोजन कराएं। यदि धन संबंधी कोई समस्या आ रही है तो शुक्रवार को श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्री सूक्त का पाठ करके 5 या 7 कन्याओं को जो 10 वर्ष तक की हों खीर फल मिठाई सहित देना शुभ होगा। लगातार 21 शुक्रवार को करना। शुक्रवार को गौओं को मीठी चपाती और हरा चारा खिलाएं। जन्म कुंडली में अगर शुक्र अरिष्ट कर रहा है तो शुक्रवार के दिन अपनी दादी, माता, बुआ, अपनी स्त्री, लड़की को मिठाई, वस्त्रों और मोतियों के हार आदि भेंट देकर सम्मानित करके तो ये अशुभ हो, ये शुभ होगा। इससे अरिष्ट शुक्र शुभ फल देने लगेगा। घर में सुख शांति के लिए प्रतिदिन सुगंधित और चंदन की अगरबत्ती जलाएं। स्वयं भी सौंदर्य साधनों का प्रयोग करें। यदि संभव हो तो घर में महकने वाले श्वेत फूलों के गमले लगाएं। हमेशा हल्के नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। घर में क्रीम रंग के पर्दे लगाएं। यदि किसी को वस्त्र देना हो तो नया वस्त्र ही दान दें, पुराना वस्त्र किसी को न दें। सरपंखा या सरकंडे की जड़ को शुक्रवार के दिन सफेद रेशमी रुमाल में लपेटकर बाजू या में बांधने से मधुरोग में रोग का शांत हो जाए। यदि शुक्र जो है संतान सुख में बाधक है तो पति पत्नी दोनों को शुक्रवार के व्रत करें
शुक्र गायत्री का 1.25 लाख जप सुयोग ब्राह्मण से कराएं, और नहीं तो स्वयं भी 5 माला जप प्रतिदिन करें। पति द्वारा पत्नी को सफेद पुखराज धारण करवाएं, वृक्षारोपण करें, सार्वजनिक धार्मिक स्थान पर प्याऊ आदि लगवाना भी संतान सुख में अत्यंत लाभदायक होगा। ये जन्म कुंडली में अगर शुक्र जनित ये समस्याएं कोई हैं तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी उपाय हैं, करें, निश्चित ही लाभ होगा। ओम जय माता।